इन्होंने क्या किया था कि रेंट के साथ छेड़खानी कर दी थी और 15 लाख रेंट को दिखा दिया था। तो जब ये चीजें भारत सरकार को पता चली थी, उस समय सीबीआई को ये बातें पता चल गई थी कि इनके अकाउंट में 9 करोड़ रुपए हैं। तो जब इसकी जांच हुई कि इनके अकाउंट में 9 करोड़ रुपए आए कहां, किसी आईएएस ऑफिसर को आपने इतने स्वैग में नहीं देखा होगा। गार्ड ऑफ ऑनर किसी को नहीं मिलता है किसी भी कंट्री में। आज तक किसी आईएएस ऑफिसर को शायद ही गार्ड ऑफ ऑनर किसी विदेश में मिला हो। पर जो आईएफएस एससी के बाहर ना बहुत खतरनाक वाली सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आईएफएस ऑफिसर जो होता है वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, तो इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर उसके ऊपर कुछ आंच आई तो इसका मतलब सीधा है कि भारत की बात आ गई वहां। भाई 24 घंटे गार्ड रहते हैं आपके साथ। उस समय देख रहे होगे रील में कि 001 नंबर फॉर्च्यूनर लेके फ्लेक्स कर रहे हैं लोग। वहां पे जब जाते हो ना आईएफएस में, तो तुमको एक नंबर प्लेट मिलती है जिसपे इंडिया लिखा रहता है और आगे 1 लिखा रहता है। सोचो वो फ्लेक्सिंग किस लेवल की होती होगी। लोग भाई यहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन के साथ फोटो क्लिक करा के खुश है। ये देखो आईएफएस में तुमको जो विदेश के बड़े बड़े जो लीडर हैं, लीडर क्या है मतलब जो सबसे बड़े हैं वहां पे टॉप ऑफ द पोजीशन, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके साथ मिलने का मौका मिलता रहता है, क्योंकि तुम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे। देख सकते हो बराक ओबामा जी के साथ ये आईएफएस, यह पासपोर्ट सिर्फ आईएफएस ऑफिसर को मिलता है। ये मरून कलर के पासपोर्ट में इतनी पावर। 1961 में समझौता हुआ था, इसमें साफ बोला गया था कि जितने भी आईएफएस ऑफिसर हैं सर, वो विदेश से अगर कुछ भी भारत में ला रहे हैं तो उन पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और वहां पे इनके सैलरी पे टैक्स भी नहीं लगता है। पता है क्यों? ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग आईएफएस अधिकारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईएएस से ज्यादा इनको पावर मिलती है। बहुत लड़कों को डाउट है ये। जब मैंने आईएएस का वीडियो रिलीज किया था तो उसके शॉर्ट्स में कई लोगों ने कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था ये सवाल कि सर और जितने भी यूपीएससी के थ्रू पोस्ट आती है उस पर एक एनालिसिस वे में वीडियो बना दीजिए। तो उसी पे वीडियो होने वाली है। इनकी यूनिफॉर्म क्या होती है, हर साल कितनी पोस्ट आती है आईएफएस की। यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विस की बात हो रही है। एक आईएफएस होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ठीक, लग्जरी कार क्यों मिलती है इन लोगों को? आप लोग देखेंगे कि आईएफएस ऑफिसर जितने भी रहते हैं सबको एक लग्जरी कार मिलती है, जो कि शायद ही किसी ऑफिसर को मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक, फिर पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी, प्रमोशन कैसे और कब, और सबसे बड़ी बात कि लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं। सबको पता है आईएएस भाई ब्राइब लेते पकड़ा गया, आईपीएस ब्राइब लेते पकड़ा गया। ब्राइब मतलब घूस, ठीक ना? तो क्या आईएफएस ऑफिसर भी घूस लेते हैं? और लेते हैं तो क्या क्या अमाउंट होता है, कैसे क्या होता है, क्या पकड़े जाते हैं या नहीं, ये सभी चीजें हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए यूपीएससी का सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम होता है, कितने नंबर का है। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बता दिया था। उसमें ये भी बताया था कि आप घर से करेंगे या कोचिंग से करेंगे, कौन से प्रोज एंड कॉन्स क्या है। दोनों के अपने अपने प्रोज है, दोनों के अपने अपने कॉन्स है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, फिर इस पे आइए या फिर इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आईएफएस की टोटल पोस्ट कितनी आती है इंडियन फॉरेन सर्विस की। तो टोटल पोस्ट की बात करें अगर, तो 17 से 50 के बीच में वेरी करती है। 17 से 50 की बस आती है सर। ठीक, और देखिए ये आईएफएस ऑफिसर हैं क्वीन एलिजाबेथ से मिलते हुए, देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें मतलब आपको भाई आपका लेवल ही अलग है। ठीक ना? जब आप बात करते हो सिर्फ आप बात नहीं करते हैं, आप भारत का मुख बन के विदेशों में बात करते हैं, समझ रहे हैं? दुनिया की निगाहें रहती है सर आप पे, आप भारत बन के वहां पे बात करते हैं, क्योंकि आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। ठीक, तो ये देख सकते हैं एक आईएफएस ऑफिसर ही है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनका यूनिफॉर्म क्या होता है। एस जयशंकर जी, इनको देख सकते हैं। यूनिफॉर्म इन लोगों का होता है क्या कि आप लोग देखेंगे एक मतलब इनको एक जेंटलमैन के जैसे यूनिफॉर्म होता है, एक फॉर्मल जो ड्रेस होता है पहन सकते हैं। ठीक, कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं है लाइक आईपीएस ऑफिसर जैसे होता है ना कि खाकियों के, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग एज ए जेंटलमैन, ये इन लोगों का यूनिफॉर्म रहता है। टाई और जैकेट ब्लेजर में आप लोग को ये दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी जो सैलरी है। देखो सैलरी इन लोगों की 70,000 से चालू होती है और वो 5 लाख तक जाती है। ठीक, और क्योंकि इन लोगों को विदेशों में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है सर। अभी बात करेंगे कि इन लोगों की सैलरी पे टैक्स क्यों नहीं लगता है। इससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। ये देख सकते हैं मर्सिडीज एस क्लास से आईएफएस ऑफिसर उतर रहे हैं, काफी यंग है। ठीक, और इन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, कार्स मिलती हैं, हाउस होल्ड हेल्पर्स मिलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। इनको ऑफिस तक जाने के लिए कार उपलब्ध है,
एक लग्जरी कार उपलब्ध है, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, आपके खाने या फिर आपके जो घर आपको मिलेगा उसकी कड़ी सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे, ठीक। और उस घर में आपको नौकर चाकर सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, और रिटायरमेंट की बात भी आपको पेंशन मिलेगा, बहुत सारी मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगी आपको, ठीक। तो सुविधाएं बहुत सारी हैं इसमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इनका काम क्या होता है सर, इनको वर्क क्या है। देखिए, जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड काम है भारत और विदेशों के बीच के, ये मध्यम मार्ग का काम करते हैं, समझ गए। मान लीजिए कोई भी विदेश से हम लोग का कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो उसको दूर कौन करेगा, उसको आईएफएस ऑफिसर ही दूर करेगा, ठीक। तो जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले हैं वो कौन देखता है, एक आईएफएस ऑफिसर उसको हैंडल करेगा, ठीक। फिर ये जो होते हैं कहीं भी हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशन या फिर जितने भी विदेशी संस्थाएं हैं वहाँ पे ये भारत को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वहाँ पे भारत का जो प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, यही करते हैं आईएफएस ऑफिसर, ठीक। ये अगर कोई भी भारत और दूसरे देशों के साथ कोई सुरक्षा का मामला है या फिर आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, कैसे भी इंटरनल एक्सटर्नल मैटर हो, उसको कौन देखता है, उसको एक आईएफएस ऑफिसर ही देखता है सर, ठीक। ये इन लोगों का काम होता है। फिर अगर कोई भी फ्रेंडली रिलेशन प्रमोट करना है किसी भी कंट्री के साथ, तो उसको कौन देखेगा, उसको भी आईएफएस ऑफिसर ही देखेगा। मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान में कुछ बॉर्डर रिलेटेड इशू आ गया, तो उस देश के जो भी प्रतिनिधित्व उस देश का करेगा, तो यहाँ पे जो बात रखेगा इस देश का कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए कि यहाँ की सरकार ये चीज़ें चाहती है कि बॉर्डर पे शांति बनी रहे, टैक्सेस में छूट हो कुछ, तो ये सब बातें वहाँ तक पहुँचाएगा कौन, वहाँ पे जाके बात कौन करेगा, तो कौन बात करेगा वहाँ पे, इस चीज़ों को हैंडल कौन करेगा, एक आईएफएस ऑफिसर इन चीज़ों को हैंडल करेगा, ठीक। और इन लोगों को फॉरेन जो भी इंडियन नेशनल अब्रॉड, जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे अगर उन लोगों को कोई भी समस्या आती है सर, तो ये कौन देखता है, ये एक आईएफएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के समस्याओं का निवारण करे। जो इंडिया के लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी सारी समस्याओं का निवारण कौन करेगा, एक आईएफएस ऑफिसर ही करता है, ठीक। अगर सैलरी की बात करें तो ये 2.5 लाख तक स्टार्टिंग में जा सकती है सर। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, किसी कंट्री में ज़्यादा मिलता है, किसी कंट्री में कम मिलता है। हाँ, पर एक्चुअली इसका सैलरी इसलिए ज़्यादा है कि सबसे पहले आपको जो पेमेंट होता है वो मैक्सिमम केसेस में आपको यूएस डॉलर में, जो आपको ज़्यादातर पेमेंट होगा, ज़्यादातर क्या मतलब मैक्सिमम 90% केस में आपको यूएस डॉलर में ही पेमेंट मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। एक समझौता हुआ था, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में भी, ठीक। उसी से हाँ देखो आ गया, इसी में 1961 में एक समझौता हुआ था, इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोमेटिक कन्वेंशन ऑफ वियना, आर्टिकल 32। इसमें साफ बोला गया है कि जितने भी डिप्लोमेट है वहाँ पे, अगर किसी देश में मान लीजिए होस्ट कंट्री में यहाँ का भारत का डिप्लोमेट जा रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी सैलरी होगी उस पे उस देश में टैक्स नहीं लिया जा सकता है। मान लीजिए आप हैं, आप आईएफएस में सेलेक्ट हो गए, ठीक, आप तो होने ही वाले हैं, और सेलेक्ट होके आप यूएस में चले गए, अमेरिका में, ठीक। आप जब यूएस में जाएंगे वहाँ पे, तो जो आपको सैलरी मिलेगी, मान लीजिए आपकी 5 लाख की सैलरी है वहाँ पे, तो 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा सर। ये शायद ही किसी के साथ होगा, अमेरिका के जो एक्चुअल में वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनको भी ये सुविधाएं नहीं मिलती होगी जो आपको मिलेंगी। आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और इवन आप अगर कोई वहाँ से सामान लेके आते हैं, आपने कस्टम ड्यूटी सुना होगा, कई लोग सामान इसलिए विदेश से नहीं ला पाते हैं क्योंकि कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है, पर मैक्सिमम 90% केसों में आपके किसी भी सामान पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक। ये सारी सुविधाएं मिलती हैं एक डिप्लोमेट को भर भर के। ये देखिए, ये भी भारत के एक आईएफएस ऑफिसर हैं पुतिन के साथ, मिस्टर पुतिन के साथ, ये भी एक आईएफएस ऑफिसर ही है, ठीक। वही इसमें कि कस्टम ड्यूटी फ्री आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। आप जो भी अगर विदेश से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं भारत में, तो कोई भी आपको कस्टम ड्यूटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लग्जरी कार क्यों। सर देखिए, पहली बात कि आप कोई आम आदमी है नहीं और आप विदेश में रह रहे हैं, तो विदेशों में जो हमारे लिए लग्जरी आप देखेंगे, किसी भी अच्छे कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एज ए बढ़िया बढ़िया लग्जरी कार आपको एज ए टैक्सी दिख जाएंगे सर, हाँ दिख जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे भारत के भी अगर बात करें तो भारत के भी जो यहाँ पे मेन है भारत में एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनको भी दिया गया है, जो सेक्रेटरी है मेन, उनको भी मर्सिडीज एस क्लास दिया गया है, मर्सिडीज एस क्लास दिया गया है, ठीक। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं। सरकार नहीं चाहती है कि आपको थोड़ी भी परेशानी हो, आपको जो गड्ढे हैं सड़क के वो महसूस हो, इसलिए आपको लग्जरी कार प्रोवाइड की जाती है, ठीक। ये देख सकते हैं यहाँ पे, और एक यही है ऐसा कि जिसमें आप इंडियन फ्लैग को आगे अपने कार पे लगा सकते हैं, ठीक। और किसी जॉब में ये आपको सुविधा नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, आपको कौन कौन से ऑफिस संभालने को मिलेंगे।
आप वहाँ के एम्बेसडर हो सकते हैं, हाई कमिश्नर हो सकते हैं, काउंसिल जनरल हो सकते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। ठीक, आप जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, वो भी एज ए परमानेंट मेंबर। सोचिए सर, जो चीज आप आज तक पढ़ते हैं, कितना क्वेश्चन बनता है इससे यूनाइटेड नेशन से, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा, वो भी भारत की तरफ से। आप एज ए डिप्लोमेट वहां पे काम करेंगे। इससे बड़ा गौरव की बात कुछ हो ही नहीं सकती सर। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो पासपोर्ट है ना सर, ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। ये इंडिया में सिर्फ आईएफएस ऑफिसर को ही मिलता है सर। ये मरून कलर का पासपोर्ट, ये जो मरून कलर का पासपोर्ट है, ये एक आईएएस ऑफिसर को भी नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? ये एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर या किसी भी पद का कोई भी हो, ये सिर्फ एक आईएफएस ऑफिसर को ही मिलता है सर। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये मरून कलर का होता है सर। आप जब जाएंगे ना, इसको दिखा देंगे बस एयरपोर्ट पे, तो आपका काम हो जाना है सर। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, सबको पता है कि ये इंडिया के फेस हैं। ठीक, तो और देखिए, ये सिर्फ आईएफएस ऑफिसर को मिलता है और ये किसी को नहीं मिलने वाला है। ये देखिए, फिर एक आईएफएस ऑफिसर ही हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं बराक ओबामा जी के साथ। ठीक, और कोई भी अगर भारत की बात हो रही है, तो वहां पे आपको जो भी जिस कंट्री में, होस्ट कंट्री में आप हैं, भारत की बात मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि भारत की बातों को आप वहां पे जाके रखेंगे। ठीक ना, आप मध्यम मार्ग का काम करते हैं वहां पे किसी भी देश और भारत के साथ। ठीक, तो वहां के जितने भी हाई कमीशन में लोग हैं, वहां का पीएम हो गया, वहां का प्रेसिडेंट हो गया, या फिर वहां का जो भी बड़े पद पे हैं, वहां आपकी डायरेक्ट मीटिंग होती है सर। ये देख सकते हैं आप, डायरेक्ट मीटिंग कर रही है बराक ओबामा जी के साथ। ठीक, तो आपकी डायरेक्ट मीटिंग होती है, मैंने बताया, क्योंकि आप भारत को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, दैट देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज टू मीट द हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, वही मैंने बताया आपको। और मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, या फिर कोई भी जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है या भारत का प्रेसिडेंट है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ज्यादा विदेश का दौरा करते रहते हैं, तो वो जा रहे हैं जब वहां पे, तो वहां की सारी जो व्यवस्थाएं हैं सर, वो किसकी जिम्मेदारी है देखना, वो आपकी जिम्मेदारी है सर। जब आप आईएफएस ऑफिसर बन जाएंगे, तो विदेश में अगर कोई भी भारत का रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है दूसरा, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं करना किसकी जिम्मेदारी होगी, वो आपकी जिम्मेदारी होगी एज ए आईएफएस ऑफिसर। ठीक, अब ये देख सकते हैं, लोग फ्लेक्स करते हैं सर। जल्दी मैं देख रहा था रील में, लोग 001 पे फॉर्च्यूनर पे लगा के मस्त फ्लेक्स कर रहे हैं। सोचिए वो फ्लेक्सिंग किस लेवल की होगी, जब एक मर्सिडीज एस क्लास या ई क्लास पे आपका इंडिया लिखा होगा, इंडिया, और नंबर होगा 1। ये नंबर तो किसी को मिलने वाला ही नहीं है, लोग पैसे से इसको खरीद ही नहीं सकते हैं सर। ये नंबर पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा सर। ये नंबर सिर्फ पढ़ाई और मेहनत से ही पाया जा सकता है। कोई कितना ही पैसा खर्च कर ले, यह नंबर प्लेट उसको नहीं मिलने वाला है, जिसपे इंडिया और 1 लिखा रहेगा मर्सिडीज एस क्लास पे। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी नंबर क्या है, इंडिया 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 24/7 सिक्योरिटी सर। मैंने बताया ना, अगर मान लीजिए आप पाकिस्तान में आपकी ड्यूटी है, मान लेते हैं कि आपका पाकिस्तान में ड्यूटी है, और भारत के साथ पाकिस्तान का कुछ मतभेद हो जाता है, जो कि होता रहता है, तो चूंकि आप वहां पे रह रहे हैं और भारत को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो आपकी थोड़ा सिक्योरिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोगों की मानसिकता को तो आप जान नहीं रहे हैं। वो चूंकि आप भारत को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा खतरा बना रहता है। ठीक, तो उस खतरे को देखते हुए उस होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी है कि आपका सुरक्षा का अच्छे से इंतजाम किया जाए। ये देख सकते हैं, ये पाक आर्मी के रेंजर्स हैं, जो वो एक आईएफएस ऑफिसर का घर का, ये इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद की फोटो है, वहां पे जो आईएफएस ऑफिसर का घर है, उसको जो पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स हैं वो हमेशा रखवाली करेंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया सर, तो इसका मतलब भारत को कुछ हो गया। भारत के आप एसेट हैं, ठीक ना, आप भारत के क्या हैं, एक एसेट हैं, और भारत और पाकिस्तान ये दोनों की जिम्मेदारी बनेगी कि आपकी सुरक्षा की जाए किसी भी हाल में। ठीक ना, तो देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स घर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए पहली बात की, जो भी आप दिल्ली में जाएंगे तो एक यहाँ पे डिप्लोमेटिक एरिया होता है, ये पूरा डिप्लोमेटिक एरिया होता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली का जो डिप्लोमेटिक एरिया है, इसी में यूएस की एम्बेसी है, रसिया की है, इसी में चाइना की मिल जाएगी, जापान की मिल जाएगी, सिंगापुर की मिल जाएगी, पाकिस्तान की मिल जाएगी। तो इस एरिया में इतनी सिक्योरिटी होती है ज़्यादा, क्योंकि लोग जानते हैं सर, लोगों को पता है, देश को भी पता है कि जहाँ पे इन लोगों का पूरा ये सिक्योरिटी रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, मतलब इसमें सारे लोग रहते हैं, जितने भी आईएफएस ऑफिसर हैं अलग अलग कंट्री के, वो यहाँ पे आकर रहेंगे। वो डिप्लोमेट हैं जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑनर ये शायद ही किसी आईएएस ऑफिसर को मिला है सर,
जब आप किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ के एम्बेसडर बन जाते हैं, तो आपको जब पहली बार आप उस कंट्री में एंट्री करेंगे ना सर, तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और गार्ड ऑफ ऑनर मिलता कैसे है, इसके लिए आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, या फिर ये एक फ़ोटो देख सकते हैं आप लोग। वहाँ के जो एक हायर रैंक के आर्मी के ऑफिसर होंगे, वो आपको पीछे से सैल्यूट करते हुए ऐसे चलेंगे, और जो वहाँ की आर्मी होगी वो ऐसे गन्स लेके खड़ी रहेगी। इसी को बोलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। सोचिए, आप यूएसए में गए तो यूएसए की आर्मी खड़ी है, वहाँ के एक बड़े हाई रैंक के ऑफिशियल जो आपके पीछे ऐसे करके चल रहे हैं। मतलब स्वैग है सर, स्वैग में बोला ना कि कई मामलों में ये आईएएस से बेटर है सर, और इसकी वैकेंसीज बहुत काम आती है, 17 से 50 के बीच में है। ठीक, कई लोगों का सपना होता है सर। और मैंने आपको शुरू में बताया था, यू गेट एज ए टैग्ड एज ए नेशन एसेट। आप जो हैं एक भारत की धरोहर के रूप में जाने जाएंगे। भारत की जिम्मेदारी बनती है कि आपका ख्याल रखा जाए और आप पे कोई भी आंच न आने पाए। ठीक, आप जो भी इंडियन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वहाँ पे भारत की, मैंने बताया जैसे आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, टैक्सेशन को लेके कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई सा भी विदेश में आप जिस कंट्री को होस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हैं आप, उस कंट्री के साथ भारत के कोई भी प्रॉब्लम हुआ सर, तो वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे भारत को। अब देख लेते हैं, यू गेट ए कार विद इंडियन फ्लैग दैट आईएएस डोंट गेट। मैंने बताया था ना आपको कि आपकी जो लग्जरी कार होगी उसके आगे भारत का तिरंगा हवा के साथ लहराता हुआ चलेगा। यह किसी को सुविधा नहीं मिलने वाली है सर, किसी भी ऑफिशियल को यह सुविधा नहीं मिलेगी जो आपको मिलने वाली है। ठीक, और आपकी जो नंबर प्लेट होगी वहाँ पे IND 1 लिखा रहेगा, इंडिया 1। ठीक, आप भी नंबर 1 बन जाएंगे। अब देखिए, सरकार इतनी सुविधाएं देती है आपको, टैक्स नहीं लगने वाला है आपका, आपकी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी किसी भी इंपोर्टेशन पे, या बहुत सारी सुविधाएं हैं। बंगलो बड़े बड़े मिलते हैं 24/7, जैसे मैंने बताया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, वहाँ के जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे हमेशा आपके कांटेक्ट में रहेंगे, हाई रैंक के ऑफिशियल से आपकी मीटिंग होगी, आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, आप भारत के एसेट हैं। पर यहाँ पर जब पावर मिलता है ना सर, तो लोग दुरुपयोग भी करते हैं। और मैंने जैसे बताया कि आप लोग जानने की सोचेंगे कि घूस के बारे में क्या है, ये आप देख सकते हैं। एक ये IAFS ऑफिसर हैं, ये IAFS ऑफिसर हैं। देखिए, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो ब्राइब लेते हैं सर, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ब्राइब ले रहे हैं अच्छे खासे जो भी हैं, वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, कंफर्म है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैंने बताया था ना IAS वाले वीडियो में आप लोगों को, कि जो अखंड प्रताप सिंह थे यूपी के चीफ सेक्रेटरी, उनको रिटायर होते ही अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि CBI उनके घर पहुंची, ED उनके घर पहुंची, और आय से अधिक संपत्ति में हाईकोर्ट ने उनको सीधे जेल का रास्ता दिखा दिया। समझ रहे हैं? तो सोचिए, जब रिटायरमेंट के बाद आराम करने का ही जाएगा तो वहाँ पे कोर्ट का आर्डर आएगा और आप जेल में होंगे। वैसे तो जितनी भी आपने इज्जत कमाया सब क्या होगा जब एक दरोगा ऐसे पकड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि IAFS ऑफिसर को कैसे घसीट के ले जाया जा रहा है, और ऐसे ही ले जाया जाना चाहिए, पीटते हुए भी ले जाया जाना चाहिए। जब इतनी सरकार सुविधा दे रही है तो फिर जरूरत क्या है यार ये सब करने की। ठीक, तो देखिए एक IAS ऑफिसर है, इनका नाम है राज। इनको 9.4 करोड़ इनके अकाउंट में मिले थे। अकाउंट में कौन रखता है भाई ब्राइब का मनी? इनको देखिए, कोई दूसरा अकाउंट था। जब ED ने और CBI ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कुछ वित्तीय अनियमितता हुई हैं और उनमें इनको जेल भेज दिया गया था। ठीक, तो आप देख सकते हैं जितना मैंने रिस्पेक्ट बताया आप लोगों को, सब धाराशायी हो गया और ये महाराज जी को घसीटते हुए जेल लेकर जाया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको बता रहा हूं कि जब CBI छापे मारती है ना सर, तो सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को लपेटे में लेगी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जब हाईली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था। किस डर से? कि CBI ने रेड मारा है। वैसे ही एक IAFS ऑफिसर थे, ये गुजरात के रहने वाले थे, इन्होंने 4th फ्लोर से कूद के सुसाइड कर लिया था। जब CBI इनके घर पहुंची और उन्होंने जब डॉक्यूमेंट खंगालने चालू किए तो ये छत पे दौड़ के गए और 4थे फ्लोर से कूद के इन्होंने अपने जान दे दिया। सोचिए सर, खौफ देखिए CBI का। तो आप बच नहीं पाइएगा। मैंने बताया ना, जब आप किसी भी इलीगल काम में जाएंगे तो CBI ED या जो भी बनी है भाई, ये भी तो सैलरी ले ले, इनको भी तो अपना काम करना है। ठीक, तो विजिलेंस की जो टीम है वो आज नहीं पकड़ेगी तो कल पकड़ेगी। मैं सारे पोर्ट्स में बताते जा रहा हूँ कि देखिए एथिक्स को फॉलो करिए। अगर पैसा कमाना है तो इसमें नहीं आइए, अगर कुछ देश में परिवर्तन लाना है और एक रिस्पेक्ट अर्न करना है और बड़े लेवल पे कुछ बदलाव लाना है तो आप जरूर आइए। अगर आपका पैसे से मोह है तो प्लीज़ नहीं आइएगा। आप आज नहीं तो कल कोई गलती करेंगे और 100% पकड़े जाएंगे सर, कोई नहीं बचा है। सर्च करिए, हर हफ्ते कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। ठीक, और जो अच्छे से पकड़ा जाता है उसको जेल हो जाती है। और ये देख लिए IAFS ऑफिसर थे, इन्होंने CBI के डर से सुसाइड कर लिया था 4th फ्लोर से गिर के। समझ गए?
तो देख लीजिए अगर सीबीआई और ईडी से आप तेज हैं। अब देखिए ये फिर इंडियन एम्बेसडर थे, इन्होंने 15 लाख की वित्तीय अनियमितता कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो इनको तुरंत भारत बुलाया गया था और इन पे जांच अभी भी चल रही है इस समय। सोचिए 15 लाख के लिए जांच चलने लगी, अब इनके प्रमोशंस रुक जाएंगे। ठीक, तो इन चीज़ों को ख्याल रखिए। इतनी आपको सुविधाएं दी जाती हैं, 5 लाख की सैलरी है यार बिना टैक्स के, अब क्या चाहिए। उतनी पावरफुल पोस्ट है, ड्राइवर, खाना, मेडिकल, नौकर चाकर सब मिल रहे हैं आपको, फिर उसके बाद भी ये करेंगे तो फिर ये तो सरकार की नज़र से नहीं बच पाइएगा। ठीक, बाकी यही था आईएफएस के बारे में पूरा पोस्ट। इसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं सबके बारे में लाऊंगा। फिर छोटे पोस्ट के बड़े छोटे कुछ नहीं होता, सबके लिए समान है। हाँ, बट जो हायर रैंक यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है उसके बारे में पूरा डिटेल में लेके आऊँगा अपने वीडियोज़ में। और इससे पहले मैंने आईएएस और आईपीएस के पूरी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताया था, कैसा उनका वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या रहता है, जो भी है। ठीक, पूरा डिटेल के बारे में बात कर दी गई है उसमें। और अगर आप इस चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीएस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और मैथ की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आकाश सर ने मैथ को बहुत ही इजी वे में पढ़ाया है, उनका सीजीएल में वो सिलेक्टेड है खुद ही, वो काफ़ी अच्छे से मैथ को पढ़ाते हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो मैं मानता हूं कि आप तत्पर हैं कुछ सीखने के लिए, और वीडियो में क्या कमियां थी या फिर क्या अच्छा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा। ये एज ए मोटिवेशन काम करेगा ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहने के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।